दोस्तों इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा मैंने आपको संगमेश्वर में बाड़ा दिखाया जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया गया था और वहां से दूर 300 किलोमीटर दूर ले जाया गया जिसे बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे वह स्तंभ जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीरों से बांध कर रखा गया था और औरंगजेब की वो सिंहासन भी दिखाएंगे जहां पर वह बैठकर संभाजी महाराज पर अत्याचार करवाता था और क्या क्या संभाजी महाराज के साथ यहाँ पर किया जाता था और किस तरह औरंगजेब ने यहाँ पर सैनिकों का पहरा किया हुआ था, जानेंगे सब कुछ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। धर्मवीरगढ़ किला ये वही जगह है जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक कैद में रखा गया था। औरंगजेब ने अपने 5 लाख सैनिकों के साथ यहां पर डेरा डाला हुआ था। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले इस जगह को बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसे धर्मवीर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह किला एक हिंदू राजा का था, लेकिन जब औरंगजेब यहाँ पहुंचा तो उसने इस किले को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद उसने यहाँ पर अपना डेरा डाल दिया था। 1 फरवरी 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया और इस स्थान पर लेकर आया गया जिसे बहादुरगढ़ कहा जाता है। और यह जो स्तंभ आप देख रहे हैं यहीं पर छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीरों से बांध कर रखा गया था और इसी के सामने बैठा करता था औरंगजेब। यहीं पर उसका शिविर लगाया जाता था। औरंगजेब कहता था तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो और हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन संभाजी महाराज साफ मना कर देते हैं। संभाजी महाराज ने कहा कि मैं अपने स्वराज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, भले ही आप मुझे खत्म कर दो। उसके बाद संभाजी महाराज को यातनाएं दी गई, उनके शरीर में बड़े बड़े घाव कर दिए गए और उन घाव में नमक लगाया जाता था। फिर उसने संभाजी महाराज की आंखों में गरम रॉड डाल दिया और उनकी आंखें फोड़ दी, जुबान काट दी गई, हाथ के नाखून निकाल दिए गए। जितनी यातनाएं वो दे सकता था उसने दिया, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और अपने धर्म के लिए डटे रहे। यह सिलसिला 40 दिनों तक चलता रहा। संभाजी महाराज के साथ जो किया गया उसको बताते हुए किसी की भी रूह कांप जाए। अपने स्वराज और अपने धर्म के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की संभाजी महाराज ने। औरंगजेब अक्सर ये कहता था, काश अगर संभाजी महाराज जैसा मेरा कोई बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया में फतेह हासिल कर लेता। दोस्तों जिस जगह पर संभाजी महाराज को यातनाएं दी गई यानी 40 दिनों तक बहादुरगढ़ में, आज भी संभाजी महाराज के नाम का वहां पर दिया जलाया जाता है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जब मूवी आई थी छावा तो उसे देखकर काफी लोग रोने लगे थे संभाजी महाराज का वो हाल देखकर। यह जो स्तंभ आप देख रहे हैं ये वो रियल जगह है जहां पर संभाजी महाराज को क्रूर यातनाएं दी जाती थी। उस समय क्या मंजर रहा होगा जब छत्रपति संभाजी महाराज को यहाँ पर बांधा गया था। और पीछे आपको जो यह टूटे हुए अवशेष नजर आ रहे हैं, यहाँ पर औरंगजेब का दरबार लगाया जाता था। इसके आसपास के इलाकों में 5 लाख सेना रहा करती थी। औरंगजेब यही नहीं रुका, उसके बाद संभाजी महाराज को यहाँ से 90 किलोमीटर दूर तुलापुर नामक एक जगह है वहां पर ले जाया गया। वहां पर उनको फांसी दी गई। यह जो स्थान था यानी बहादुरगढ़, औरंगजेब को कहीं ना कहीं डर था कि मराठा यहाँ पर आक्रमण न कर दे, इसलिए वह छत्रपति संभाजी महाराज को यहाँ से लेकर तुलापुर चला गया। उसका मकसद एक ही था, छत्रपति संभाजी महाराज को किसी भी तरह से खत्म कर देना। इसी मकसद से वह ढक्कन में आया हुआ था। दोस्तों आज बहादुरगढ़ को धर्मवीरगढ़ क्यों कहा जाता है? वह इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन के लिए कहा था, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ मना कर दिया। उसके बाद के शासकों ने इस जगह को धर्मवीरगढ़ नाम दे दिया। तो धन्य है ऐसे हिंदू राजा जिनकी वजह से आज हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। और अगर ऐसे ही राजा नहीं होते तो आज ना हमारा सनातन धर्म बचता और ना ही वो मंदिर बचते जिनकी आज हम पूजा करते हैं। ये मंदिर भी ऐसे ही राजाओं से बचे हुए हैं जिन्होंने अपने सर कलम कर दिए, मर गए, मिट गए, मगर उन्होंने अपना धर्म मिटने नहीं दिया, इसलिए उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे वीर योद्धा के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में छत्रपति संभाजी महाराज की जय जरूर लिखें।